अगर हमारा माइंड एक मोबाइल होता तो उसकी कौन सी सेटिंग आप चेंज करना चाहते? फैक्ट्री रीसेट। फिर स्कूल में या फिर उस टाइम पे हर कोई एक पर्सन एक कैरेक्टर चूज कर लेता था। बेसिकली उस एज में नहीं करते, ये तो आप पूरी लाइफ में करते हो। एक लड़की को प्यार में धोखा मिला, लड़के को प्यार में देखा, अरे ये पूरी दुनिया ही धोखेबाज है। पैसा कमाना सबके बस की बात नहीं है। 1 लाख रुपए कमाना ज्यादा आसान है कि 2 जोड़ी कपड़े धोना आसान। ये सेम क्वेश्चन मैं अंबानी के बेटे से पूछूं। हम सब लोग मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, अच्छा उसका असर 24 घंटे कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग इसी तरीके से कुछ इनसाइट्स, कुछ अच्छे पॉडकास्ट आप लोगों के लिए लेके आए। आज के हमारे गेस्ट हैं ऋषि मज्जल जी, जो कि एक माइंड कोच हैं। आइए एंजॉय द शो। अच्छा ऋषि सर, सबसे पहले से शुरुआत करते हैं कॉमन सवाल से। जी, हम सब लोग मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, खासकर जब रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ, तो मोटिवेशनल वीडियो आ जाती हैं। अच्छा उसका असर 24 घंटे ज्यादा क्यों नहीं चलता है? देखिए सबकी लाइफ में है। दुनिया में हर इंसान मोटिवेशनल वीडियो देख रहा है, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ रहा है, मोटिवेशनल मूवीज़ भी देख रहा है, और उसको जहाँ से मोटिवेशन मिल सकता है उसको ले रहा है, प्लान बनाता है उसके हिसाब से। पर अगले ही दिन क्यों उसके साथ वही पैटर्न होने लगते हैं जो 24 घंटे बाद फिर नॉर्मल लाइफ अभी तक हो रहा था। तो इसके पीछे देखिए एक पैटर्न है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसको चेंजेस पसंद नहीं है लाइफ में। मतलब आदत जो हो गई है उसको उसमें चलने की आदत है। ऐसा क्यों होता है? कई बार आप जिम जाने का प्लान बनाते हो और मंडे नहीं आता है। हाँ, कि सुबह जैसी अलार्म हो गया 5 बजे, अरे आधा घंटा और 5:30 का, या कल से जाता हूँ, बिल्कुल कल से ट्राई करता हूँ। तो क्यों? कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस जो माइंड है वो आपको कहीं ना कहीं आपसे इस चीज में उसको रिलीफ मिल रहा है कि अभी तक जो आदत ठीक है, सही चल रहा है, इसको ऐसे तो कुछ नया करेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर मैं बाहर से चेंज होना है, देखिए हम मोटिवेशन क्यों चाहिए? क्योंकि हम बाहर की दुनिया चेंज करनी है ना, बाहर से अच्छा बनना है। तो पर गलती हम क्या करते हैं, हम बाहर चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, और जबकि शुरुआत होती है अंदर से बदलने की। पहले खुद चेंज करना, खुद के अंदर से जब हम चेंज करते हैं, जब हम खुद की दुनिया अंदर से चेंज करते हैं, तो बाहर की दुनिया चेंज हो जाती है। ओके, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, हम वो प्रयास ही नहीं करते। अच्छा आप मोटिवेट खुद को करने के लिए क्या करते हो? मैं कंफर्ट जोन में रहता हूँ। कैसा कंफर्ट जोन? मतलब ऐसा क्या है आपके कंफर्ट जोन में? एक लोगों ने आदत बना ली है ना कंफर्ट जोन में रहने की। एक दुनिया ने वर्ड दे दिया है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन बड़ा कॉमन वर्ड है। अब सबकॉन्शियसली तो हम क्या है, हम कंफर्ट जोन में रहने के आदी हैं। अब इस आदत को कैसे बदला जाए? हम तो कंफर्ट जोन में रहने के आदी हैं। तो क्यों ना मैं अपने कंफर्ट जोन की डेफिनेशन को चेंज कर लूं। मेरे लिए मेरा कंफर्ट जोन ये है, जब मैं बुक नहीं पढ़ता तो मैं कंफर्ट जोन में नहीं होता हूँ। जब मैं बुक पढ़ रहा हूँ मैं कंफर्ट जोन में हूँ। मैं अपने गोल के लिए काम कर रहा हूँ, मैं कंफर्ट जोन में हूँ। मैं कुछ मोटिवेशनल कुछ लिख रहा हूँ तो मैं कंफर्ट जोन में हूँ। जब मैं मोबाइल में अपना टाइम पास कर रहा हूँ तो वो मेरा बर्बादी जोन है, वो मेरा डेंजर जोन है। जब मैं कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूँ जो मेरे गोल को पूरा नहीं कर रही है, वो मेरा डेंजर जोन है। कई बार इंसान इस बात से डिमोटिवेट भी हो जाता है ना कि आज मैंने बहुत फोन चला लिया। हाँ, या फिर जो है आज शाम को मैं बैठ के जब स्क्रीन टाइम देखा, या 6 घंटे चला लिया, 7 घंटे चला लिया। कब वो 6 घंटे चलेगा आपको पता नहीं चलता, क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन है ना, उसमें मजा आ रहा है आपको। जब धीरे धीरे आप इन चीजों को चेंज करेंगे ना, अपने कंफर्ट जोन को ही डेफिनेशन चेंज कर लोगे, तो एक दिन आप देखोगे आपको उसमें रहने में मजा आने लगेगा। अच्छा तो सर अभी मोटिवेशन पे आपने मेरे को बताया जी, तो मेरे को थोड़ा ये बताइए कि आपको कब ये फील हुआ, कब एहसास हुआ कि माइंडसेट नाम की भी कोई चीज़ है और वो जिंदगी बदल सकती है या फिर वो कुछ कर सकती है? ये सबको रियलाइज होता है लाइफ में कभी ना कभी कि माइंडसेट बदलना है। एक बार मैं एक बुक पढ़ रहा था, शुरू से बुक पढ़ने का शौकीन हूँ, तो उस बुक से वहाँ से मेरी जर्नी टुवर्ड्स दिस स्टार्ट हुई कि हाँ, कि उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि हम सब बाहर की दुनिया तो बदलना चाहते हैं, पर अंदर की दुनिया तो कोई बदलना ही नहीं चाहता। तो जो चेंजेस, अगर मैं ये चेंजेस अपने अंदर ले आऊँ लाइफ में, तो मेरा बाहर अपने आप बदलना चालू हो जाए। आज क्योंकि मुझको आज वही मिल रहा है जो मैं जैसा आज सोचता हूँ। अगर मुझको यही चाहिए तो ऐसा सही चल रहा है, पर अगर मुझको वो चाहिए जो मुझे आज तक नहीं मिला, तो कुछ तो मुझे अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। बिल्कुल,
उसको पाने के लिए जो मुझे आज तक नहीं मिला, कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा। तो वहीं से मुझे लगा कि ये जो जिसको हम इनर इंजीनियरिंग भी कह दिया, अच्छा बेसिकली यही इनर इंजीनियरिंग है कि खुद को कैसे अंदर से बदले। अच्छा, इसका ना एक थोड़ा सा इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी है जी, थोड़ा सा फनी भी है। तो अभी हम लोग जस्ट आपके आने से पहले मैं अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रहा था जी, कि बचपन में जब हम छोटे थे तो स्कूल में या फिर कभी 4-5 दोस्त इकट्ठे हो गए, खासकर हम लोगों के यहाँ, जैसे मैं सिख फैमिली से हूँ तो हमारे यहाँ पाठ होता है 3 दिन का, जी, है ना। तो अखंड पाठ में रात तक चलता है और सुबह शाम 3 दिन लगातार चलता है। जी, तो रात को जो पहरादारी होती है, उसकी पहरादारी इन द सेंस कि अब जब एक पाठी जो पाठ कर रहे हैं पुजारी जो है, उनके 2 घंटे की शिफ्ट है, फिर 2 घंटे बाद उन्हें उठाना है फिर दूसरे को, तो वो किसी एक पर्सन की जिम्मेदारी होती है। जी, तो अक्सर ये गांव में अभी भी ये मुझे लगता है प्रचलन में होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, जी, बट होता था कि शाम की वो जो जिम्मेदारी रात की होती थी वो लड़के ले लेते थे। तो यार दोस्त इकट्ठे होके कि ना चलो ठीक है, हम 4-5 लोग हैं, हम लोग जागेंगे सारी रात। जी, तो अब उस टाइम पे 2 घंटे के लिए उठाना है, बाकी बचा हुआ टाइम है, तो या फिर स्कूल में या फिर उस टाइम पे हर कोई एक पर्सन एक कैरेक्टर चूज कर लेता था। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे टाइम पे WWE बहुत जो है पॉपुलर थी, जी, कुछ नाम थे, कुछ तो मैं भूल चुका हूँ बट जी, कुछ याद है मुझे। रोमन रेंस हो गया, जी, रिवर स्टीरियो थे, या है ना, अंडरटेकर थे, जी, जॉन सीना थे, है ना, रैंडी ऑर्टन्स थे, उसका आरक्यू बहुत लोग है ना उसको जो है ट्राई करते थे। रोमन रेंस का एक पंच होता था वो बहुत फॉलो करते थे। बिल्कुल। तो इसी तरीके से कुछ और भी लोग थे जो अलग अलग, स्पाइडरमैन ने कुछ इस तरीके से करेक्टर करते हैं। इंडिया में शक्तिमान हो गया। शक्तिमान बहुत पॉपुलर था, हम लोग जो है कुछ न्यूज भी आती थी उस टाइम पे, किसी ने हाथ तोड़वा लिया छत से घूमते घूमते। जी, तो वो क्यों करते हैं, मतलब ऐसा क्या है कि उसको लोग जो है फॉलो करते हैं, उसको एक सर्टन एज में ही करते हैं, मुझे लगता है उसके बाद वो चीज फिर खत्म हो जाती है, ऐसा क्यों है? बेसिकली उस एज में नहीं करते, ये तो आप पूरी लाइफ में करते हो। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे एक वजह समझते हैं हम, कि कहीं ना कहीं वो उस करेक्टर में खुद की सेल्फ इमेज देखने लगते हैं और उसको वो मानने लगते हैं कि मैं, मतलब वो एक हमारी लाइफ का हिस्सा ये बन हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाता है, मैं शक्तिमान हूँ। जाता है। अब ये सेल्फ इमेज बेसिकली, इसको अगर हमें समझना तो ये सेल्फ इमेज बन कहाँ से रही है हमारी। ध्यान रखिएगा, आज की तारीख में एक 8 साल तक के बच्चे की सेल्फ इमेज बना दी जाती है और ये सेल्फ इमेज पूरी जिंदगी हमारी तय करती है। अब कैसे सेल्फ इमेज बना दी गई? एक बच्चा मैथ में कम मार्क्स लाया, उसके पेरेंट्स उस पर चिल्लाए, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, तू तो मैथ जिंदगी भर नहीं कर पाएगा, तेरे मैथ में गंदे ही मार्क्स आएंगे। अच्छा, एक बच्चा पानी का गिलास लेके जा रहा था, उससे पानी का गिलास टूट गया, तू तो है ही नगारा, तुझसे कोई काम संभाल के नहीं होता। ना जाने कितनी ऐसी बार सेल्फ इमेज हमारी बना दी गई। एक इंसान था जॉब में ट्राई कर रहा है, उसकी बेचारे की जॉब नहीं लग पा रही है, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, तेरा तो भाग्य ही खराब है। मैं उसको रियलाइज करा दी। हाँ, ना जाने ऐसी कितनी बार सेल्फ इमेज बनाई गई। कुछ फॉल्स बिलीफ दे दिए गए हमें। कैसे दे दिए गए? एक लड़की को प्यार में धोखा मिला, पूरी दुनिया ही धोखेबाज है। एक इंसान बिजनेस में सक्सेस नहीं कर पाया तो उसने एक स्टेटमेंट दे दिया, एक बिलीफ दे दिया दुनिया को, बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं। एक बड़ी रिलेटेबल बात है। जी बिल्कुल। एक इंसान पैसा नहीं कमा पाया तो बचपन से, बल्कि एक इंडियन परिवार में एक यही बिलीफ दे दिया जाता है कि पैसा कमाना सबके बस की बात नहीं होती, आसान काम नहीं है, इसके लिए जूते घिसने पड़ते हैं तो पैसा होता है। तो ना जाने हमें कितने ऐसे सेल्फ बिलीफ दे दिए गए और ये फॉल्स बिलीफ दिए गए और ये फॉल्स बिलीफ हमारी इमेज बनाते गए और इस इमेज ने हमको खत्म कर दिया। ध्यान रखिएगा, जब जब बच्चा वो मैथ का पेपर देने बैठेगा, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको जैसे ही वो मैथ करने बैठेगा, ये बहुत टफ है, ये नहीं होगा, ये तेरे बस की बात नहीं है, तो उसे तब वो रियलाइज हो जाएगा, ये तू नहीं कर पाएगा। जब जब वो इंसान बिजनेस करने की सोचेगा तब तक एक सबकॉन्शियस में थॉट आ जाएगा। कहा जाता है ना कि जैसे मैंने कुछ देखी है, कुछ वीडियोस भी, कुछ मूवीज भी देखी हैं, ऐसा कि अगर किसी को तैरना नहीं आता तो उसे नदी में कूद दो, फेंक दो उसको नदी में। पर ध्यान भी रखो कि जब वो जाएगा उसमें तो हाथ पैर चलाएगा, बिल्कुल सभी सीखेगा। एक शेर भी है, लोगों ने धक्का दिया हमें डुबोने के लिए और अंजाम ये राम तैराक बन गए, है ना। तो ऐसे ही सीखता है इंसान। तो ये फॉल्स बिलीफ हमारे इमेज बनाते हैं। अब आपको ये ध्यान देना है कि मैं अपनी जो सेल्फ इमेज है, क्या दूसरों के दिए गए जो रैप्ट फियर में बना रहा हूँ या जो मैं देख रहा हूँ वास्तव में उसमें बना रहा हूँ। देखिए, इसको समझने के लिए और बड़े आसान शब्दों में समझाऊंगा। ये $1 मिलियन थिंग समझा रहा हूँ आपको। हमारे माइंड में ना कुछ भी डायरेक्ट नहीं जाता। ओके।
हर घटना को, जो भी इवेंट हो रहा है, जो भी घटना हो रही है ना, वो डायरेक्ट हमारे माइंड में नहीं जा रही है। वो जा कैसे रही है, पहले इस प्रोसेस को समझना पड़ेगा। आपने सुबह अपनी घर की खिड़की खोली, सामने बहुत सुंदर पेड़ था, हरियाली थी चारों तरफ, और उस पेड़ पे एक मोर बैठा हुआ था। मोर बोल रहा था। आपने कहा देखो कितना सुंदर है ये मोर, कितना सुंदर लग रहा है। जब आप उस दृश्य को ध्यान से देखेंगे ना, तो आप देखेंगे उसके बगल में और भी पेड़ लगे थे जिस पे सुंदर फल लगे हुए थे, नीचे बच्चे खेल रहे थे, आसपास कपल टहल रहे थे, बहुत सुंदर दृश्य था। पर आपकी आंखों ने केवल उस मोर को कैप्चर किया, आपके जब माइंड में एक ही संदेश भेजा, मोर सुंदर लग रहा है। यानी कि घटना वही थी, पर आपने उससे अपने मतलब की चीज निकाल ली। तो यानी कि कोई भी चीज डायरेक्ट माइंड में नहीं जाती है, माइंड में जाने से पहले कुछ चीजें डिलीट हो जाती हैं। ओके। हमने अपने मतलब की चीज मोर को देखा, बाकी सीन हमने डिलीट कर दिया। किसी के लिए पेड़ मायने रखता है, वो फल मायने रखता है, देखो सुंदर कितने आम के पेड़ अच्छे लगे हैं, नीचे कितने सुंदर बच्चे खेल रहे हैं। तो हमने अपने मतलब का कैप्चर किया, कुछ डिलीट हो गई, कुछ हम डिस्टॉर्ट कर देते हैं, अपने मतलब से मतलब लगा निकालते हैं उसका। यानी कि आप ऑफिस के लिए निकल रहे थे, अचानक बारिश तेज हो गई, मान के चलते हैं, आपने कहा कितना खराब मौसम हो गया यार, बताओ ऑफिस पहुंचूंगा फिर डांट पड़ेगी, बॉस फिर चिल्लाएगा मुझ पर। वहीं आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, मौसम अच्छा हुआ, बारिश होने लगी, आपने कहा आज देखो कितना अच्छा हो गया। हर मौसम कितना, चीजें दोनों सेम है, इवेंट सेम है, बारिश सबके लिए सेम है, दोनों घटनाओं में बारिश सेम है। तीसरा एक इवेंट है, एक छाते वाला है, वो छाता बेच रहा है, कह रहा आज बढ़िया मौसम हो गया, बारिश तेज है, आज यानी कि घटना वही है, मैं उसका अपने हिसाब से बदल के घटना का मतलब निकला है कुछ और। कुछ चीजें हम जर्नलाइज कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा एक लड़की को प्यार में धोखा मिला, लड़के को प्यार में देखा, अरे ये पूरी दुनिया ही धोखेबाज है ना, सब धोखेबाज है। सही कह रहे हो। किसी की जॉब नहीं लगी, मेरा तो भाग ही खराब है, मेरी पॉकेट मार ली, मेरा तो भाग ही खराब है। कुछ हमको बिलीफ दे दिए गए कि पैसा कमाना सबके बस की बात नहीं है। देखिए पैसा कमाना, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं सर कि 1 लाख रुपए कमाना ज्यादा आसान है कि 2 जोड़ी कपड़े धोना आसान है, एक आम इंसान क्या कहेगा कि मेरे लिए केवल 2 जोड़ी कपड़े धोना आसान है, अभी मैं अंदर जाता हूँ, धो के लाता हूँ, 1 लाख रुपए टाइम लगेगा कमाने में। बिल्कुल। पर इसको ऐसे समझते हैं, ये सेम क्वेश्चन मैं अंबानी के बेटे से पूछूं तो क्या बोलेगा? मैं सोचने वाला था ऐसा कुछ बोल, अंबानी का बेटे क्या कहेंगे वो? बिल्कुल सही बात है। 1 लाख अभी छोड़ो, 1 करोड़ में आ गया, ले आया 1 करोड़, कपड़े 2 जोड़ी कपड़े कैसे दूंगा मैं? तो यानी कि उसके पास एक बिलीफ है पैसा कमाना आसान काम है। तो ये बिलीफ्स हमारी सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, और इन्हीं से हमारी सेल्फ इमेज बनती है। जो आप जॉन सिन्हा में देख रहे हो, जो आप शक्तिमान में देख रहे हो, अपनी सेल्फ इमेज को देख रहे हो। तो हर एक पर्सन उसको, मुझे लगता है कि एक अपना अपना कैरेक्टर दे देता है ना, जिसको जो बेटर लग रहा है, जो बेटर कैरेक्टर तो बहुत सारे हैं। जैसे तो आपको कैरेक्टर डिसाइड करना है। जैसे मेरा मानना है, मैंने मतलब रामायण मैंने बहुत पढ़ी, बहुत देखी, महाभारत बहुत, मतलब ना मैं स्टार्टिंग से, मेरे घर वालों ने भी, मैंने भी, मेरा बहुत इंटरेस्ट है इसमें। तो रामायण में मतलब कोई मुझसे पूछे कि आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है ना, तो मतलब मुझे मेघनाथ बहुत पसंद है। इंद्रजीत ना, मेघनाथ इंद्रजीत जो रावण का बेटा है, मुझे वो बहुत पसंद है। मतलब उसका कैरेक्टर एक्चुअल में मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि एक तो उसने अपने पिता का साथ दिया है ना, टाइम पे पिता को आगाह भी किया कि भाई तुम जिससे लड़ रहे हो वो साक्षात विष्णु अवतार है ना, और लेकिन मेरा धर्म है कि मैं अपने पिता के साथ खड़ा हूँगा, तो मैं अपने बेटा होने का धर्म भी निभा रहा हूँ। बिल्कुल। और मतलब मैंने उसका, और मतलब वो मेरा, जब जहां तक मुझे लगता है कि वो पूरे रामायण में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान था। बिल्कुल। उसके बाद वो शक्तियां थी जो किसी के भी पास नहीं थी, लेकिन हारना इसलिए पड़ा क्योंकि वो अधर्म के साथ था, और ये बात उसे भी पता थी कि मैं हारूंगा। चलो, तो अच्छा एक चीज सर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा इसमें। पहले इससे एक क्वेश्चन, हाँ जी, एक क्वेश्चन मेरा आपसे, आपको मेघनाथ पसंद था या मेघनाथ के जो अंदर था, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसकी, वो पसंद थी, उसका चरित्र जो था, चरित्र पसंद था, वो पसंद था। तो यही लाइफ में होता है। देखिए एक सपोज आपको समोसा खाना पसंद है, ऐसे समझते हैं, है ना, तो समोसा तो पूरी दुनिया बना रही है, एक समोसे को आप कहते हो बड़ा अच्छा है, एक समोसा कहते हो बड़ा खराब है, ये अच्छा नहीं बना। तो अगर समोसा पसंद है तो समोसा तो आपको सबका अच्छा लगना चाहिए। यानी कि समोसे के अंदर जो फीलिंग है, समोसे के अंदर जो एसेंस है, आपको बेसिकली वो पसंद है। सेम विद लाइफ, आपकी जो सेल्फ इमेज बन रही है ना, क्यों बन रही है, या कोई कैरेक्टर पसंद क्यों आ रहा है, जैसे आपने कहा मेघनाथ पसंद है,
मुझे बेसिकली मेघनाथ पसंद नहीं है, मेघनाथ का जो कैरेक्टर पसंद मेघनाथ है। का कैरेक्टर पसंद, उसका जो चरित्र है वो पसंद वो है पसंद। मुझे। बिल्कुल। तो हमें इसी बात का ध्यान रखना है, चरित्र को देखना है। बाहर से तो पूरी दुनिया अलग है, सही बात। और यही अपने अंदर करना है, चरित्र को ही चेंज करना है। अंदर चेंज हो गए तो बाहर सब चेंज हो गए। वही मोटिवेशन। वही मोटिवेशन। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि आजकल सारे स्टूडेंट्स के पास, मैक्सिमम जो 10th में 12th में, सबके पास फ़ोन है, सबके पास इंटरनेट है, बट बड़े लिमिटेड से बच्चे हैं जो फोकस कर पाते हैं। जी। तो सबके पास रिसोर्सेज सेम है, सब कुछ सेम है, बट ऐसा क्यों कि सब लोग उसको यूज नहीं कर पाते हैं, सब लोग उस पर काम नहीं कर पाते? बिल्कुल। देखिए, फोकस अच्छा क्वेश्चन है। फोकस आपकी लाइफ में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। एक एग्जांपल समझते हैं, मारिके विवोर्थ, लंदन पैरा ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड जीता। अब मारिके विवोर्थ एक ऐसी स्पाइन की बीमारी से ग्रस्त थी जिसमें उनको बहुत ज़्यादा पेन होता था, और वो पेन इतना तेज होता था, वो दर्द इतना तेज होता था कि उस दर्द को दर्द कहने में आप शर्मा जाएंगे। वो इतना तेज पेन होता था। उससे पूछा गया कि आप ऐसा क्या करती हैं अपने अंदर? तो उसने कहा, देखिए, ये लंदन पैरा ओलंपिक हो सकता है मेरी ज़िंदगी का लास्ट पैरा ओलंपिक हो, पर मैं चाहती हूँ मैं इसे जीतूँ, और मुझे बहुत प्रयास करना होता है। मैं चाहे जितने दर्द में हूँ, मुझे रोज़ सुबह 4 बजे प्रैक्टिस पे जाना होता है। दर्द में खेली वो? हाँ बिल्कुल। मैं चाहे जितना दर्द में हूँ, पर मुझे डेली प्रैक्टिस करनी होती है। मुझे चाहे जितना दर्द हो, मुझे रोज़ उठना ही होता है। मैं कई बार तो कई रातों को नहीं सो पाती हूँ, फिर भी मुझे जागना है और प्रैक्टिस करनी है। तो मारिके विवोर्थ ऐसा क्या करती थी अपने अंदर? वो कहीं ना कहीं अपने अंदर फोकस को शिफ्ट करती थी। फोकस वो अपना दर्द से हटाकर जीत पर लगाती थी। वो अपना फोकस हार से उठाकर जीत पर लगाती थी। वो अपना फोकस आज से हटाकर अपने सपनों को पूरा करने में लगाती थी। यानी कि अगर अपने फोकस को शिफ्ट कर पाए तो इस दुनिया में कुछ भी संभव है। बस हमें अपना फोकस शिफ्ट करना आना चाहिए। वो फोकस जिस दिन हमने शिफ्ट कर लिया, उस दिन समझ लिया आपकी जिंदगी चेंज होगी। आपको अब फोकस शिफ्ट कैसे कर पाएंगे? फोकस कैसे शिफ्ट कर पाएंगे? जब आपकी लाइफ का कोई पर्पस होगा, तभी तो आप उसको अचीव करने के लिए कुछ करेंगे। ऐसे समझिए, पर्पस, आप एक टिकट काउंटर पे गए, टिकट काउंटर से आपने कहा टिकट काउंटर पे, जरा मुझे टिकट देना, मुझे बाहर जाना है। क्या वो आपको टिकट देगा? कभी नहीं देगा, क्योंकि उसे आपने ये तो बताया नहीं मुझे कहाँ जाना है। कहाँ जाना है? आपको लंदन जाना है, पेरिस जाना है, दिल्ली जाना है, कहाँ जाना है। तो अनटिल अनलेस आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, तो आप उस गोल को पूरा नहीं कर पाएंगे। पर्पस। और कोई पर्पस नहीं है तो फोकस कहाँ शिफ्ट करोगे? तभी तो हमारा रील्स में मन लग रहा है। हमारे पास कुछ काम ही करने को नहीं है। गोल, पर्पस जब लाइफ में होता है कि मुझे कुछ बड़ा बनना है, मुझे कुछ ऐसा करना है, जो भी आपको लाइफ का पर्पस बनाना है, तो पर्पस आपको सोने नहीं देगा। आपकी रातों की नींद आराम कर देगा, क्योंकि उसे पूरा करना है। उसे पूरा करना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं ही खुद के साथ खेल रहा हूँ। अच्छा, एक ना बड़ा कॉमन है सर हम लोगों में, पेरेंट्स का एक बड़ा बच्चों को जो कॉमन सजेशन होता है या कॉमन एक ना बोला जाता है कि बच्चा पढ़ाई करो, पढ़ाई करो नहीं तो फेल हो जाओगे जी, या पढ़ाई करो नहीं तो सफल नहीं हो पाओगे जी। तो ये एक प्रेशर है। बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि ये प्रेशर बच्चे को मोटिवेट करता है या फिर ये डीमोटिवेट करने में और ज्यादा हेल्प करता है बच्चे को? प्रेशर लर्निंग तो कभी काम ही नहीं करती। आप इसे समझते ना कि बच्चा है, आप बच्चे को, जो मैंने आपका ना, बिलीफ मत दीजिए कभी भी। जैसे हम बिलीफ एक उसे दे देते हैं कि डॉक्टर बनोगे तभी सक्सेस मिलेगी, है ना। लाइफ में बचपन से कह दिए इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कोई भी प्रोफेशन XYZ, उसको कोई भी एक प्रोफेशन उसको कह देते हैं। बेसिकली हम वो चूज नहीं कर रहे होते हैं। देखिए, एक जनरल साइकोलॉजी समझिए, हम दूसरे को वो क्या देना चाह रहे हैं, बच्चों को हम वो भविष्य देना चाह रहे हैं जो मैं खुद नहीं जी पाया। क्या कभी हमने इस पे सोचा है? मैं, हो सकता है मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, तो मैं उस चीज को अपने बच्चे के थ्रू पूरा कराना चाहता हूँ जिसपे मेरा जोर चल रहा है कि बेटा लाइफ में डॉक्टर जरूर बनना है ना, डॉक्टर बनोगे तो ये इज्जत है। मतलब कुल मिला के आजकल जो स्टूडेंट्स मतलब के ज्यादा डिसीजन है जी, मतलब कोर्स को लेके या स्टडी को लेके, वो ज्यादा डिसीजन आपका कहना है कि पेरेंट्स के
पेरेंट्स विलेन होते हैं, पर आज की यंग जनरेशन काफी चेंज हो रही है, वो उनका अपना एक थॉट प्रोसेस फिर है, भी बहुत हद तक बहुत हद तक वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पर देखिए मेरे हिसाब से तो आज की तारीख में आपको बच्चे को ये समझाना चाहिए कि बेटा ये लाइफ है। सपोज उसको एक छोटे छोटे एग्जाम्पल दो, ये एक रिक्शा पुलर है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये इसकी वजह से कर रहा है, इसके किसने ये नहीं किया, इसने उसको ये करना पड़ रहा है। बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ आपको, पैसा कमाने का। आज की तारीख में पैसे को सक्सेस से जोड़ देते हैं, है ना। तो वो मनी के लिए बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है। तो दुनिया में पैसा कमाने का एक ही तरीका है, मनी इक्वल टू टाइम। अब टाइम दुनिया में सबके पास 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, सचिन तेंदुलकर के पास भी है, अंबानी के पास भी हैं, आप जिसको सोच सकते हैं उसके पास 24 घंटे हैं। कोई नाम आपके दिमाग में ऐसा आ रहा हो, इनमें से किसी को 26वां घंटा हो रहा हो, 25वां घंटा हो, ऐसा कोई नहीं। टाइम सबका सेम। तो मैं टाइम के साथ ऐसा क्या जोड़ दूं कि मेरे को सक्सेस मिलनी चालू हो जाए? तो उसका फॉर्मूला है मनी इक्वल टू टाइम इंटू स्किल्स। टाइम के साथ आप अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहिए, आपको सक्सेस मिल जाएगी। उस पे काम नहीं करोगे, उस पे काम नहीं करोगे तो कोई नहीं पूछेगा आपको। तो बच्चों को यही ज्ञान देना चाहिए कि बेटा रादर देन अदर अपनी स्किल्स पे डेवलप करो। और ये स्किल्स हैं आज की तारीख में, क्योंकि आप उसको एडवाइस कर सकते हो जो लाइफ में आगे ले जा सकती है। उस पर कोई चीज थोपो ना, उसको बस आपको गाइडेंस देना है। जैसे कैरियर गाइडेंस देते ना, हम कैरियर थोप थोड़ी ना है किसी पे। हम लोग कर रहे थे एक सेमिनार, खटीमा में सेमिनार था हम लोगों का जी, एक स्कूल सेमिनार था, तो उसमें भी हम लोग सेम इसी चीज पे डिस्कस कर रहे थे जो आपने बोला अभी कि बच्चों के डिसीजन जो पेरेंट्स लेते हैं, ऐसा नहीं है पेरेंट्स अच्छा डिसीजन लेना चाहेगा। हर कोई पेरेंट्स चाहता है मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है वो एक कामयाब हो, सक्सेसफुल हो। बट ट्रेंड क्या है या फिर दुनिया बदल चुकी है ना। बीकॉम बीबीए अक्सर ये कोर्सेज पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग वो एक बेसिक कोर्सेज लेके बैठते हैं, बाद में हम ब्लेम करते हैं कि बेरोजगारी बहुत है। सो जब तक आप अपने स्किल्स पे काम नहीं करोगे और उन लोग ट्रेडिशनल कोर्सेज पे जाओगे तो आपको मतलब नहीं है ना कि चीजें चेंज हो रही हैं। तो अच्छा, ये तो आपने सर मेरे को बताया कि एक स्टूडेंट्स का जो फोकस है वो कैसे हो सकता है, लेकिन एक बड़ा कॉमन सा मैंने जो क्योंकि मैं स्टडी अब्रॉड से हूँ, तो स्टडी अब्रॉड से एक बड़ा कॉमन कह सकते हो कि एक फेस है जो कई सारे बच्चों के साथ आता है जी। वो होता है कि बच्चे को उस चीज को फेस करना पड़ता है जो बच्चा कभी नहीं चाहता कि मैं फेस करूं, वह वीजा रिफ्यूजल जी। बिल्कुल, बच्चे का सपना है किसी कंट्री में जाके पढ़ने का। जिस दिन वो फाइल सबमिट करता है हमें उसकी आंख में वो सपना दिखता है बिल्कुल कि उसका मन है मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है या मुझे किसी भी एक्सवाइजेड कंट्री जाना है। पूरे प्लान हो जाते हैं, कहाँ रहूंगा, किसके साथ रहूंगा, क्या क्या चीजें करूंगा, और एंड में रिजल्ट क्या आता है? रिफ्यूजल जी। तो अगर रिफ्यूजल आता है तो वो स्टूडेंट को कैसे उसको हैंडल करे, है ना, और दूसरा कि उससे ओवरकम करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा अगर इसमें बताएंगे क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को हेल्प करेगा। देखिए लगातार प्रयास सबसे ज्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंसी लाइफ में, इस केस में नहीं, लाइफ में किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी मायने रखती है। आपने एक बार प्रयास किया तो जरूरी तो है नहीं कि पहली बार में सफल हो जाए, या हो भी सकता है पहली बार में सफल हो जाए, बाई चांस पहली बार में सफल नहीं है तो उसको बेसिकली असफलता नाम की तो कोई चीज है नहीं, आज तक बनी नहीं असफलता नाम की कोई चीज। वो तो एक लर्निंग थी आपकी, आपने वो प्रयास करके देखा, उसमें आपको ये पता लग गया अच्छा है मेरी इस बार ये मिस्टेक थी, उसको नेक्स्ट टाइम सही कर लीजिए। हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम नहीं होगी, या जो पिछली बार हो सकता है रिफ्यूजल की XYZ बहुत सारी वजह हो सकती है, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, तो बहुत सारी वजह हो सकती है। तो वो वजह क्या थी उस पर काम करें तो वो चीज वहां से हो जाएगी। और अगर आपका सजेशन ये है कि लगातार स्टूडेंट जो है अगर कहीं एक जगह फॉर एग्जांपल कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको सेकंड ऑप्शन जरूर, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन भी रखना। मेरा भी हमेशा बच्चों को ये सजेशन होता है कि डे वन अगर मेरे पास भी कोई काउंसलिंग के लिए बच्चा आता है जी, तो मैं उसको ये जरूर बोलता हूँ कि आपका ठीक है मानता हूँ आपको किसी XYZ कंट्री में जाना है, बट सेकंड क्या ऑप्शन है, क्योंकि आप क्या हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, किसी भी कंसल्टेंट के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, घुमाई और उसका वीजा आ गया, है ना। वीजा का एक प्रोसेस होता है, उसको है ना फॉलो करना होता है। अगर नहीं आ पाता है तो सेकंड ऑप्शन क्या है, क्या आप इंडिया में ही स्टडी कंटिन्यू करोगे या फिर आप कोई एक सेकंड ऑप्शन भी लेके चल रहे हो? तो मुझे लगता है कि वो सभी बच्चों को लेके चलना चाहिए।
ताकि और अगर मैं इसको NLP के उसमें कहूँ ना, कि सबकॉन्शियस लेवल पे अगर आप इन चीज़ों को वो करो। मेरे पास एक लाइव एग्जांपल है। एक मेरी क्लाइंट थी, तो नाम रिवील नहीं कर रहा अभी, वो शी इज इन लंदन। तो वो था क्या, उसका एक सपना था, उसको मेरे से कहती थी कि सर मुझे ना यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में पढ़ना है। अच्छा। तो मैंने कहा वहाँ क्यों? नहीं, मुझे वहीं पढ़ना है। तो उसका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड था वो बहुत अच्छा नहीं था। तो वहाँ जाने के लिए जो 20-25 लाख रुपए चाहिए, तो उनके लिए वो एक सपने की तरह था कि शायद इतने पैसे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और वो ये जानती थी कि हाँ सर विजुलाइजेशन में कुछ तो दम है, विजुलाइजेशन टेक्निक काम करती है, ये करती है। उसने कुछ सेशन लिए थे पहले, तो उसने कहा सर आप मेरा ये सपना पूरा कराओ। ओके। तो मुझे जाना है UEL, तो मुझे जाना है और मुझे वहीं से MBA करना है। अच्छा। हाँ, वहीं जॉब करनी। तो मैंने कुछ उसके साथ एक्सरसाइजेस शेयर करी, मैंने कहा ऐसे किया, तो बहुत सारी चीज़ें बताई। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन मतलब मैं, हाँ विजुलाइजेशन, देखिए ऐसे विजुलाइजेशन को समझते ना, इस दुनिया में कोई भी चीज़ हो रही है, वो इस दुनिया में आपके सामने आने से पहले वो यहाँ पे आती है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ होती है ना, तो पहले आपके यहाँ बनती है, उसके बाद बाहर बनती है। आपका घर, आपका स्टूडियो, ये बाहर बनने से पहले आपने इसको विजुलाइज किया होगा, यहाँ सोचा होगा ना। जिस बिल्डिंग में आपका ऑफिस है, उस बिल्डिंग को भी किसी ने विजुलाइज किया होगा, ऐसे बनाऊंगा, इस तरीके से बनाऊंगा। जिस घर में आप रहते हैं उसको विजुलाइज किया होगा। जो फ़ोन आप चलाते हैं, इसमें अच्छा ये फीचर्स हो सकते हैं, ये ऐसा होगा, ये इसका मॉडल होगा। तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ अगर आपके सामने है, तो पहले वो यहाँ बनती है, उसके बाद बाहर बनती है। okay. तो ये विजुलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आप वरना अपने गोल को पहचानोगे कैसे? ऐसे समझो आप 1 लाख लोगों की भीड़ में भी अपने भाई को पहचान सकते हो, बिल्कुल, अपने पेरेंट्स को पहचान सकते हो, अपनी वाइफ को पहचान सकते हो, अपने लवर को पहचान सकते हो, जिसको आप चाहते हो उसको पहचान सकते हो। अगर मैं कहूँ कि उस भीड़ में जरा मोहनलाल को ढूंढ लो, सोहनलाल को ढूंढ लो, क्या आप ढूंढ पाओगे? बिल्कुल नहीं ढूंढोगे। क्यों? कौन है? क्योंकि आपके पास उनकी कोई इमेज नहीं है। तो ये विजुलाइजेशन यही काम करता है। अनटिल अनलेस आपके पास आपके गोल की कोई इमेज नहीं है, तो कैसे मिलेगा वो आपको, है ना? फिर तो आप ढूंढते रह जाओगे उसको, क्योंकि आपके पास उसकी इमेज ही नहीं है। तो उसी में आपने उनकी हेल्प करी। उसी में मैंने विजुलाइजेशन प्रैक्टिस करी। देखो, आपसे अगर मैं किसी भी इंसान से पूछूं, मैं यंग जनरेशन से हमेशा कहता हूँ अपने गोल बनाओ, उनको विजुलाइज करो। क्या आपके पास अपने सक्सेस की कोई इमेज है फ्यूचर की, कि जब सक्सेस होगी तो कैसा दिखूंगा मैं? क्या आपके पास कोई हैप्पीनेस की इमेज है आपकी? आंख बंद करते हो हैप्पीनेस की इमेज दिखती है? क्या आपके पास कोई वेल्थ की इमेज है आपकी? नहीं है ना। तो कैसे पाओगे उस ड्रीम को? तो आपके अकॉर्डिंग मतलब जैसे कई बार मेरे साथ भी यही होता है जी, कि मैं अगर कभी है ना खाली बैठा हूँ, या फिर मैं कभी घर पे हूँ जी, या फिर कुछ भी कर रहा हूँ, खासकर उस टाइम पे जब वो मेरा ना मी टाइम चल रहा होता है, जी, तो उस टाइम पे मैं ना मेरे एक पिक्चर चलती है जी, ना माइंड में, कि अगर ये ऐसा हो तो मैं ऐसा हो जाऊं ना, अगर ऐसा हो तो मैं ऐसा हो जाऊं, या मतलब अगर यानी कि एक कह सकते हो कि एक सीढ़ियां है ना, जो सक्सेस की सीढ़ियां होती है, उसको मैं एक फील करता हूँ। जी। तो मतलब वो आपका ये कहना है कि वो काम करेंगी मेरे लिए, फिर आपको उनको विजुलाइज करना है। देखिए विजुलाइज, केवल अकेला विजुलाइजेशन भी काम नहीं करता। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ ठीक है प्लान किया, उसके बाद नहीं होगा, छोड़ो। ये जो नहीं होगा यही सबसे खतरनाक है। ओके। क्योंकि केवल देखो, आपने गोल बना लिया, उसको विजुलाइज भी कर लिया, पर आपने बिलीव तो रखा ही नहीं उस यूनिवर्स पे कि मैंने जिससे मांगा है, जिस यूनिवर्स से मैं कनेक्ट होना चाह रहा हूँ, वो मुझे दे देगा नहीं दे देगा। बिलीव ऐसे समझो, एक बच्चा रो रहा है, उसकी तबीयत खराब है, वो रोना चुप नहीं कर रहा है, उसकी माँ उसके सर पे हाथ फेरती है और वो बच्चा सो जाता है। क्यों? क्योंकि माँ को बिलीव है मैं आ गई हूँ, अब इसे कुछ होने नहीं दूंगी, और उस बच्चे को बिलीव है माँ आ गई है, ये मुझे कुछ नहीं होने देगी। एक छोटे बच्चे को पिता आसमान में उछालते हैं, वो छोटा बच्चा मुस्कुराता है, ऊपर जाता है, उसे बिलीफ है पिता है, कुछ होने नहीं देगा। सो ये बिलीफ आपकी रोज की लाइफ में हो रहा है। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, खाने का ऑर्डर करते हो, आपस में बातें कर रहे हो, तो कुछ देर में खाना आ जाता है। आप ऐसा तो नहीं सोचते ना कि यार ऑर्डर किया था, पता नहीं लाएगा नहीं लाएगा, भूल तो नहीं गया होगा, कुछ और तो नहीं ले आएगा। आपको बिलीफ है ना कि लाएगा जरूर, जो मैंने ऑर्डर किया। बैठे रहते हो इंतजार में। तो इस यूनिवर्स पे बिलीव क्यों नहीं करते हो? सेम इस यूनिवर्स पे बिलीव करना आप, कि मैंने जो विजुलाइज किया है, जिसके संग मेरी फीलिंग जुड़ी है, वो मुझे आ ही रहा है, वो मुझे मिलने ही वाला है। ये ना नहीं सोचनी है। विजुलाइज तो कर रहे हो मुझे कार खरीदनी है, अंदर से भी सोच रहे हो कार खरीदूंगा, पैसा आएगा,
पर जैसे ही रात में सोते हो, सुबह उठते हो, आँख खोलते हो, किस्तें कहाँ से दूंगा, कहाँ से पैसा आएगा इतना। तो आपने कहीं ना कहीं उस पर शक पैदा कर लिया। तो वापस सर उसी पे फिर आते वो हैं। फियर तो जरूर, आपने उनको जो है विजुलाइजेशन का मैंने कुछ टेक्निक्स बताई, हाँ। कुछ इसका पूरा प्रोसेस कराया। एक दिन उसकी कॉल आती है मेरे पास, वो कहती है सर मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन से आ गया है, आ गया है मेरा, अच्छा। और अभी केवल पैसे का मेरा बचा है। मैंने कहा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, चिंता मत करो, तुम बिलीव करो, होगा। खैर वो प्रैक्टिस को रेगुलरली करती रही। वो मुझसे आज कहती है, अभी उसका MBA पूरा हो गया है, वहाँ पे वो जॉब कर रही है, वो मुझसे आज भी कहती है कि मुझे नहीं पता कि सर मैं कैसे वहाँ पहुँच गई, कैसे हो गया, बट हो गया, पर हो गया। और मैंने जैसा मैंने सोचा था कि वहाँ पे इस तरीके का घर होगा, ऐसे घर में रहूंगी और इस तरीके के लोग मिलेंगे मुझे, सेम मिला। हाँ, उसको बिल्कुल जैसा उसने विजुलाइज किया था, बिल्कुल उसी घर में रहती है आज की तारीख में, वैसे ही उसको लोग मिले हैं वहाँ पे। ये लाइव ये एक्सपीरियंस, बिल्कुल लाइव एक्सपीरियंस है। अच्छा सर, एक बड़ा और कॉमन क्वेश्चन है कि मान लो स्टूडेंट्स जो हैं वो एक लंबे टाइम से पढ़ रहा है कोई स्टूडेंट ना, लेकिन अब बोर हो गया है, तो उसका क्या रीस्टार्ट बटन है, उसको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट लाना है ना, तो सबसे पहले तो आपको पढ़ने की जगह एक होनी चाहिए आपकी, जहाँ पर आप रोज पढ़ते हैं। एक अपना स्टडी पॉइंट बनाइए और उसी स्टडी पॉइंट पे पढ़ना चालू करिए डेली। हर जगह की अपनी एक एनर्जी है, फ्रिक्वेंसी है। ऐसे समझते हैं आप मंदिर जाते हो तो क्यों भक्ति जाग जाती है, अगर भक्ति है तो वो हर जगह होनी चाहिए और होती भी है, पर मंदिर जाते हो तो उस फ्रिक्वेंसी से मैच कर पाते हो। आप जब सेम रेस्टोरेंट गए, मूवी देखने गए, तो वहाँ पर उस चीज़ों को एंजॉय कर पाते हो, उस फ्रिक्वेंसी में चले जाते हो। बेड पे जाते हो तो आपको नींद आ जाती है ना। तभी कहते हैं ना, बेड चेंज होता है, कहीं और गए तो एक पहले दिन नींद नहीं आती सही से, क्योंकि आपका जो माइंड है वो सबकॉन्शियस लेवल पे चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुका है, उन जगहों को एक्सेप्ट कर चुका है, उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो चुका है। सेम अगर आपकी बार बार ये जगह चेंज होगी ना, तो आप स्टडी टेबल की जगह आप बेड पे पढ़ने लगे, तो बेड तो बेसिकली नींद की फ्रिक्वेंसी से जुड़ा है। तभी तो बचपन में कहते थे कि बेटा बेड पे पढ़ के बार बार ऐसे लेट के नहीं पढ़ते, ऐसे नहीं पढ़ते, है ना। एक अपना फ्रिक्वेंसी है हर चीज की। तो सबसे पहले तो आप एक टेबल अपना जो भी डिसाइड करो कि मुझे कोई भी जगह हो, जो भी स्पेस हो, वहाँ पढ़ना है। फिर दूसरा, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। कठिन सब्जेक्ट जो आपको लगता है, हम लोग भागते हैं उससे, है ना। जो भी कठिन सब्जेक्ट है, जब आप बिल्कुल एनर्जी लेवल पे हैं, आपको लगता है, तो आपको उस समय जो भी आपको टफ लगता है उसमें, हालांकि टफ नाम की कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि आपको नहीं आता इसलिए टफ है वो, पर जिसमें ज़्यादा, उसमें बेसिकली ज़्यादा एनर्जी देने की जरूरत है, तो उसको पहले लीजिए। उसके जस्ट बाद दूसरा सब्जेक्ट ऐसा लीजिए जो थोड़ा लाइट हो, ओके, जैसे केवल पढ़ने से काम हो जाए, केवल एक दो, या जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट किया, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। फिर अपना कोई भी एक हॉबी ले लीजिए। उस तरीके से अपना जो भी आपको रूटीन बनाना है स्टडी का, वो ऐसा बनाए कि वो मोनोटोनस ना टाइप का, उसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, तो आप इस चीज को अच्छे से कर सकते हो। पर आप एक तो आप ये $1 मिलियन टेक्निक मानो कि आप अपना जो स्टडी की जगह है वो एक फिक्स कर दो, वो फिक्स कर दो, वहीं पे पढ़ना है, वहीं पे पढ़ना, वहाँ और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल, आप चेंजेस फील करो। अच्छा, आपको क्या लगता है सर कि एक इंसान का जो हार्ट है वो ज्यादा पावरफुल है या माइंड? आपसे एक क्वेश्चन है। ये भगवान ने शरीर बनाया है, इस शरीर में सबसे ऊपर जगह किसको दी गई है? मस्तिष्क को। भगवान ने ही जब कोई भेदभाव नहीं किया, उसने पहले से बताया है कि सबसे पावरफुल नंबर 1 पे यही है। ओके, यही सब कुछ चला है, तो डिसीजंस ज्यादा इसी से लेने हैं, इससे कम लेने। यस, इमोशनल इंटेलिजेंस भी तो यही सिखाते हैं। इंटेलिजेंस वर्ड लग गया ना यहाँ पे। इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या गया, जब आप बहुत ज़्यादा खुश हों तो उस समय किसी से प्रॉमिस मत करिए, जब बहुत ज़्यादा आप गुस्से में हो, दुखी हो, तो उस समय कोई डिसीजन मत लीजिए। यानी कि इसका स्थान हमेशा इससे नीचे है, ठीक है। और यही आपकी पूरी लाइफ चला रहा है। सब डिसीजन मेकर वही, केवल आपका कॉन्शियस माइंड की बात नहीं कर रहा है, यहाँ हम सब कॉन्शियस लेवल में बात कर रहे हैं। सब कॉन्शियस माइंड जो डायरेक्ट इस यूनिवर्स से कनेक्ट है, जो आपको वो सब कुछ दे सकता है जिसके आप हकदार हो। अच्छा सर, मैनिफेस्टेशन पे एक मेरा सवाल है कि मैनिफेस्टेशन जो मुझे लगता है कि कई लोग करते हैं जी, है ना, तो क्या वो इतना पावरफुल है कि वो अगर आप उसको मतलब मुझे लगता है कि अगर जितने लोग उसको मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो सभी पे काम करता है क्या, ऐसा है? देखिए, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, या
मैनिफेस्टेशन जो हम करते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये तो डेली हमारी लाइफ में हो रहा है, डेली। आप इसको जानबूझ के कर रहे हैं, नोइंगली कर रहे हैं, अननोइंगली कर रहे हैं, इट डजंट मैटर, पर वो आपकी लाइफ में रहा है। आज आप जो हो वो कहीं ना कहीं आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो उन चीज़ों को। आप जो होने वाले हो वो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसे समझते हैं, देखिए जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं ना सर, इस यूनिवर्स के कुछ रूल्स हैं। ऐसे समझिए, एक इंसान है, वो 5 मंजिल से गिर गया नीचे, तो जब वो गिरेगा वो तो नीचे जाएगा। ऐसा ये मायने नहीं रखता वो बड़ा इंसान है, छोटा इंसान है, अमीर है, गरीब है, कैसा है वो। एक यूनिवर्स का लॉ है लॉ ऑफ ग्रेविटी। ऊपर से गिरा है तो नीचे ही आएगा। जिस तरीके से यूनिवर्स का एक लॉ है, उसी तरीके से जिस यूनिवर्स का लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप चाहे उसको नोइंगली कर रहे हैं, चाहे अननोइंगली कर रहे हैं, पर अपनी लाइफ में आप जो कुछ भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी अट्रैक्ट, वो आपकी लाइफ में आप ही कर रहे हो। तो लॉ ऑफ मैनिफेस्ट, जो मैनिफेस्टेशन है, यही टेक्निक है कि कैसे नोइंगली मैं उन चीजों को मैनिफेस्ट करूं। पर केवल सोचने से कुछ नहीं होता ना। केवल चलो मैंने कहा गोल बना लो, आपके पास गोल है, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, आपने उसको विजुलाइज भी कर लिया। विजुलाइजेशन जरूरी है, अनटिल अनलेस आप अपने गोल को, आपको पता नहीं है कैसा है, क्या है, तो पर गोल शुड बी क्लियर। केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा, मुझको सक्सेस चाहिए। अरे भाई, सक्सेस में आपको क्या पैसे वाला बनना है? क्या सक्सेस में आपको प्राइड चाहिए? क्या सक्सेस में आपको अच्छी हेल्थ चाहिए? क्या सक्सेस में आपको रिलेशनशिप अच्छी चाहिए? या सक्सेस में आपको फेमस होना है? सक्सेस मतलब क्या? मुझे पैसे वाला बनना है। अरे मुझे कितने पैसे वाला बनना है? पैसे वाला मतलब क्या? पैसे वाले तो आप आज भी हो। पैसे का मेरी डेफिनेशन क्या है? मेरे फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है कि जब मेरे पास 5 करोड़ हो जाएंगे, वो मेरा फिल्टर करना पड़ेगा। हाँ, तो योर गोल शुड बी क्लियर। वहां से मैनिफेस्टेशन चालू होगा। हम लोग क्या करते हैं, मैनिफेस्टेशन करना चाहूंगा, करोड़पति बन जाऊं, लिख रहे हैं रोज 5 करोड़, पर क्या मैं बाहर से बदल रहा हूँ? मैं बाहर से पॉजिटिव हो रहा हूँ, पर मैं अंदर से नेगेटिव हूँ। अंदर से भी तो बदलना है। ऐसा क्यों होता है? एक आदमी चाहता है कि मैं लाइफ में बहुत पैसे वाला बन जाऊं, पर जस्ट अपोजिट होने लगता है उसके साथ, वो उतना ही गरीब होने लगता है, उसके पैसे का लॉस होने लगता है। एक आदमी चाहता है मुझे लाइफ में सक्सेस मिले, उसके पास सक्सेस आती ही नहीं है, सक्सेस कोर्स दूर चली जाती है। एक चाहता है मुझे हैप्पीनेस मिले, पर हैप्पीनेस आती नहीं है। क्यों? वो बाहर से चाह रहा है कि आए, ऐसा रोज लिख भी रहा है, पर अंदर से एक फियर काम कर रहा है उसके लिए, कहीं ऐसा ना हो मैं गरीब बन जाऊं, कहीं ऐसा ना हो मुझे सक्सेस नहीं मिली। वो ज्यादा काम कर रहा है। अगर मैं सक्सेस नहीं मिल पाई तो क्या होगा? वो विजुलाइजेशन जो कर रहा है, जो मैं कह रहा हूँ, वो अपने सक्सेस का तो विजुलाइजेशन नहीं कर रहा। जो आपने शुरू में बताया कि वो डाउट है उससे, बिल्कुल डाउट है, और विजुलाइजेशन वो फियर का कर रहा है बेसिकली। देखो हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। आपने लगान मूवी देखी है? मैंने आपसे लगान कहा तो आपके पास लगान लिख के आया कि आमिर खान की इमेज आई? वो क्रिकेट खेलते हुए एक इमेज आ गई। तो हमारा माइंड ऐसा ही ट्रेंड है, ये लाइफ में हर चीज की इमेज बना लेता है, और जो इमेज हम बना लेते हैं वो हमको मिलने लगती है। अब इमेज वहां उस आदमी की किसकी बन रही है, और इमेज किसकी बनती है? जिससे हमारे फीलिंग एसोसिएटेड है ज्यादा, वो इमेज परमानेंट हो जाती है, 3D में कलरफुल बन जाएगी। जिससे फीलिंग एसोसिएटेड नहीं है, वो माइंड में इमेज ब्लैक एंड व्हाइट पड़ी होगी। तो अब क्या हुआ, उसका जो डर था, चाह तो रहा मैं अमीर बन जाऊं, पर जो उसका डर था कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं, वो जो फियर था, वो उसको विजुलाइज करने लगता है, गरीब हो गया तो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। उसका जो विजुलाइजेशन हो रहा है वो उन खराब इमेजेस का हो रहा है, उसकी लाइफ में वही चीज अट्रैक्ट होने लगती है। ध्यान रखिएगा, जिस चीज को हम फीलिंग के साथ विजुलाइज करने लगते हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड उसको पूरा करने लगता है। और अच्छा, चुटकी का काम है। आज हमने सर बहुत सारे पॉइंट्स पे बात करी जी। एक ऐसा मैसेज या एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा सजेशन जो आप चाहते हो कि इस पॉडकास्ट से कोई, अगर जो लिसनर्स हैं वो लेके जाएं आपके थ्रू, कोई एक ऐसी मैसेज? बिल्कुल, स्पेशली यंग जनरेशन को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले अपनी लाइफ का एक गोल डिसाइड करो। ये मत सोचो वो गोल बड़ा है छोटा है, एक गोल डिसाइड करो, एक पर्पस लाइफ का बनाओ कि अब जब उसको डिसाइड कर लो, उसको छोटे छोटे गोल में डिवाइड करो। फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी वहाँ से जन्म ले लेती है जब हम गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। जैसे मैंने कोई भी एक बड़ा गोल बनाया, मैंने उसका कुछ दिन ट्राई किया, नहीं हुआ पूरा, तो वहाँ से मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन का जन्म, एंजाइटी का जन्म हो गया, लगातार फेल्योर मिलता रहा। अपने गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में तोड़ो, और अपनी छोटी छोटी सक्सेस को जब वो अचीव हो जाए, छोटी छोटी सक्सेस,
उनको एंजॉय करना सीखो, उनके साथ लोगों के साथ खुशियां बांटना सीखो उन चीज़ों की। क्यों? जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो आप सबकॉन्शियस लेवल पे अपने माइंड को एक रेफरेंस दे रहे होते हैं कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं प्लान बनाता हूँ, जो मैं गोल बनाता हूँ, तो उसको मैं पूरा कर देता हूँ। तो आपके सबकॉन्शियस पे एक रेफरेंस जनरेट हो रहा होता है कि मैं जो कि ये जो सोचता है वो पूरा करता है। तब सबकॉन्शियस आपके चीजों को, आपके गोल को सीरियसली लेता है। भी सोचोगे तब भी वो उसको सीरियसली लेगा। यस, ये तो जो सोचता है पूरा करता है। कोई भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना है, अदरवाइज क्या होगा, गोल बनाएगा, आपके पास बहुत सारे रेफरेंस जनरेट हो जाएंगे कि कुछ भी सोचता है उसको बीच में छोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू। आपने सर एक आपकी एक बुक है जी, है ना, मैं जो है ट्राई करूंगा कि हम लोग डिस्क्रिप्शन पे भी उसका लिंक दे जी। और जो आपने एक बुक लिखी है और जो कुछ आने वाले आपकी कुछ ना बुक्स हैं, आप इस एक बार उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल, मैंने एक बुक लिखी है अभी, यू आर लिमिटलेस। अच्छा उसका रिस्पॉन्स है। बेसिकली ये मैंने लिखा था कि कई बार देखता था सेशंस में बहुत सारे लोग मिलते थे, वो अंदर से टूट रहे हैं, खाली हैं। उनको कोई समझाने वाला नहीं है उनकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। उनके पास ऐसे बहुत सारे प्रॉपर चैनल नहीं है जहाँ से वो डिस्कस कर सकें, बात कर सकें और अपने जो उनके अंदर चल रहा है उसकी वजह पता कर सकें। तो इस यू आर लिमिटलेस बुक में मैंने कोशिश की है वही सारे पहलू कवर करने की, इसको स्टेज वाइज कवर करने की, कि क्यों मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है जो मैं नहीं चाहता था, और मैं कैसे अपनी लाइफ में वो सब पा सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। मैं अपने अंदर वो क्या चेंजेस कर दूं कि मेरे बाहर की दुनिया चेंज हो जाए। तो आप इस बुक में ये स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस पाएंगे। ओके, और जो भी आपका आने वाला प्रोजेक्ट अपकमिंग बुक है मेरी, बेसिकली सबकॉन्शियस सेल्स पे है। सुनने में थोड़ा नया सा टर्म सा लगेगा। हम लोग ना कोई भी चीज़ कॉन्शियसली सेलिंग करना चाहते हैं, पर बेसिकली वो सेल तो पहले ही हो चुकी होती है सबकॉन्शियसली। तो अगर हम सबकॉन्शियस लेवल पे सेल को करना सीख जाएं, यानी कि आप बैठें और सामने वो कस्टमर आपसे केवल हाँ में बात करे, तो कितना अच्छा होगा। कितना अच्छा होगा कि वो आपके प्रोडक्ट पे विश्वास ही ना करे, बल्कि आपके साथ अपनी लाइफ को देखे, आपने अपने फ्यूचर को देखे। तो किस तरीके से हम सबकॉन्शियस लेवल पे सेल को कर सकते हैं, ये बुक उसमें है। कब आ रही है सर वो? ये कोशिश है, उसकी न्यूज़ आपको जल्दी मिल जाएगी, विद इन 1 और 2 मंथ्स इसको मिलाएंगे। अगर हमारा माइंड एक मोबाइल होता तो उसकी कौन सी सेटिंग आप चेंज करना चाहते हैं? फैक्ट्री रीसेट। कैसे? क्योंकि होता कि जो मैंने बताया था आपको शुरू में कि सेल्फ इमेज हमारी बना दी गई, बहुत सारे बिलीफ्स ऐसे हमको दे दिए गए। पर जब हम इस चीज़ को समझ गए हैं कि ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसको रीप्रोग्राम करा जा सकता है टेक्निक्स के द्वारा। तो अगर मैं इसको रीप्रोग्राम कर सकता, तो क्यों ना मैं इसको वैसा बना लूँ जैसा मैं चाहता था। क्यों ना मैं अपने इसको इसी तरीके से रीडिज़ाइन कर लूँ जो मेरे भविष्य की ओर मुझे ले जाए, जैसा फ्यूचर में डिज़ाइन करना चाहता हूँ खुद का। तो मैं इसको रीसेट करता। यानी वो एक बात वो होगी ना कि क्योंकि कई सारी चीजें अभी ऐसी हैं जो हमें बचपन में हमें नहीं पता थी, अब हमने टाइम के साथ एक्सपीरियंस पता लगती है ना, तो अब हम पीछे जाते हैं तो उसको रीसेट करते हैं कि यार ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है, तो उसके बाद हम वापस आते हैं। आपको पता है ये रीसेट आप वैसे भी, आप आज भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी, बहुत सारी ऐसी मेमोरी हैं, कई बार आप आगे बढ़ना चाहते हो और पर वो आवाज़ें आपको आती हैं, नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते। कई बार वो चेहरे सामने आ जाते हैं जो आपको कहते हैं ऐसा नहीं हो पाएगा, वो आपको सोने नहीं देते हैं। उनको आप बहुत सारी आसान सी टेक्निक हैं, आप उनको गायब कर सकते हो। ना वो आवाज़ें आपको परेशान करेंगी, ना वो इमेजेस आपको दिखेंगी। आज भी कोई NLP में ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो इसी पे ही आप हेल्प करते हो? बिल्कुल। ठीक। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको बोलूँ आप बचपन में जाओ, ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट जिसे आप चूज करना चाहो कि ये मुझे फिर से पढ़ना है, वो कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है? मैथ्स जी। मैं भी इसी का शिकार हूँ। अच्छा। कि मैथ में नंबर कम आते थे, तू तो मैथ जिंदगी भर नहीं कर पाएगा, तू तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो मेरा मैथ से इतना ज़्यादा इंटरेस्ट खत्म हो गया था, आप विश्वास नहीं करोगे। मैं क्वेश्चन मेरे सामने आता था, मैं उसको जानता था, पर नहीं बातें थी मेरे सामने जब मैं करने बैठता था तो सब गायब हो जाता था मेरे दिमाग में, धुआं, क्या अभी मैं नहीं कर पाऊंगा।
क्योंकि आपको इतने जी। मतलब सबकॉन्शियस माइंड आपका अलाउ ही नहीं कर रहा उसको। बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा। और मैंने हाई स्कूल छोड़ते ही, जैसे हाई स्कूल के बाद सब हम लोगों को बस चॉइस था क्या लेना है, आगे मैथ लेना है, साइंस लेनी है, तो मैंने सबसे पहले मैथ चुनी। अच्छा, आप सर डेली रूटीन्स पे भी काम करते हो कि कैसे इंसान का क्या रूटीन होना चाहिए, उसमें भी आप हेल्प करते हो कि मतलब किसका क्या मतलब रूटीन ठीक है या नहीं, या उसको देखिए क्या रूटीन तो आपको बनाना है। एनएलपी तो इतनी सुंदर चीज है कि आप अपना आप थोड़ा सा मेरे को हेल्प खुद का करोगे डिजाइन। कि मैं थोड़ा सा अपना रूटीन आपको बताता हूँ जी। कि क्या वो ठीक है या नहीं, मुझे बताइएगा कि जैसे मैं मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं, जी ऑफिस आना होता है, तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठे, फोन के साथ वॉशरूम गए, जी ऑलमोस्ट 10 मिनट से 15-20 मिनट हो जाते हैं, पता नहीं चलता है वो, क्योंकि फोन हाथ में होता है। जी देन उसके बाद हम जो है रेडी होते हैं, रेडी होके फिर ऑफिस आते हैं। ठीक है, रेडी होते हुए भी मैं ट्राई करता हूँ कई बार कि या सॉन्ग या कुछ भजन कुछ इस तरीके से है ना प्ले करे। जी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया, ऑफिस आ जाते हैं, दिन भर ऑफिस, और बीच में एक बारी लंच हो गया, पूरा दिन जो है ऑफिस खत्म करके रात को गए और डिनर करा, जिम करी, पहले जिम करी फिर डिनर करा, देन उसके बाद सो गए। तो क्या आपको लगता है कि ये एक नॉर्मल डेली रूटीन है या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसमें मुझे बदलनी चाहिए? केवल एक चीज ऐड करने को होगा, और आप मुझे एक दिन खुद कॉल करके कहोगे कि ऋषि जी इतना बड़ा चेंज आ गया। तभी मैंने पूछा आपसे, क्योंकि वैसे शायद मैं आपको कनेक्ट करेगा तो आप पैसे लोगे ना, अभी मैं फ्री में पूछ सकता आप ही नहीं, दुनिया के हर इंसान को अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड को शामिल करना चाहिए। ओके, शुक्रिया, ओके, उस परम सत्ता को शुक्रिया। देखिए सुबह उठे, आपने जैसे बताया वॉशरूम गए, नहाए धोए, चाय पी, परिवार के साथ टाइम बताया, ऑफिस चले गए, फिर शाम को गए, परिवार के साथ टाइम बताया, हंसी मजाक करी, दोस्तों के साथ घूमने चले गए और सो गए। कितना सामान्य सा लग रहा है सुनने में, मुझे बताते हुए भी लगा थोड़ा सा, कभी सोचा है लाइफ में तो नहीं जी रहा कि इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो उस लाइफ को तरस रहे हैं जो आपके पास है, उस जॉब को तरस रहे हैं, उस बिजनेस को तरस रहे हैं जो आपके पास है, उस पैसे को तरस रहे हैं जो आपके पास है, उस परिवार को तरस रहे हैं जो आपके पास है। शायद वो अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पा रहे, शायद वो अपने परिवार को खाना तक नहीं खिला पा रहे, शायद उनके पास अच्छी हेल्थ नहीं है, किसी गंभीर बीमारी के मरीज है, शायद किसी का एक हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। आपने कब शुक्रिया किया उस ऊपर वाले को कि थैंक यू गॉड, आज फिर मुझे एक नया दिन दिया है फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आज मैं फिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता हूँ, आज मैं फिर अपने परिवार के साथ अपना समय बिता सकता हूँ, आज मैं ये अच्छा कर सकता हूँ। कभी लास्ट टाइम कभी थैंक यू बोला है उस यूनिवर्स को? वो तो याद शायद नहीं, शायद नहीं। ध्यान रखिएगा, इस यूनिवर्स को जो हम देते हैं ना, ये हमको दुगना करके देता है। जब उनसे थैंक यू बोलते हैं ना, ये वर्क करती हैं अच्छा ये चीजें, आप बिल्कुल जनरली मैं देखिए, आप समझिए, सूरज आपको कुछ दे रहा है, आपसे ले रहा है, आपको दे रहा है ना, केवल चांद तारे पृथ्वी क्या दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, और ले क्या रहे हैं आपसे? कुछ नहीं। लेकिन ये यूनिवर्स की आदत है देने की। इसी का एक क्रॉस क्वेश्चन है मेरी तरफ से जी कि ये आपने मेरे को बताया जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं जी, अब यही अगर मेरा जन्म न्यूयॉर्क में हुआ होता जी, मैक्सिको में हुआ होता जी, तब भी क्या मैं सूरज चांद और इन सब चीजों का शुक्रिया कर रहा होता? यूनिवर्स तो वहाँ भी है, बट मैंने नहीं सुना कभी उन लोगों को ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बाहर के मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, अच्छा, यूके के भी हैं, यूएस के भी हैं, कनाडा के भी हैं, जो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। आप इंडियंस की बात कर रहे हो या फिर पूरे ऑल ओवर? मैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड की बात नहीं, मैं वहाँ के बॉर्न पर्सन की बात कर रहा हूँ कि वहाँ के बॉर्न पर्सन है बहुत सारे, कुछ ब्रिटिश क्लाइंट्स हैं जो इस चीज़ को मानते हैं। देखिए एक कहावत है साहब, एक शेर है, कौन कहता है भगवान नजर नहीं आता, है ना, कौन कहता है भगवान नजर नहीं आता, बस एक वही नजर आता है जब सब कुछ नजर नहीं आता। जब आपको रास्ते में खराब होती है, जब चीजें खराब होती है ना, तभी भगवान तो सारे टेक्निक फेल हो जाती है, फिर आपको उसी परम सत्ता की याद आती है क्या बेसिकली सर? आप एनर्जी जी तो है, ऐसे समझिए, आप मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, कहीं जाते हैं, आप क्या करते हैं? सामने भगवान है, भगवान की मूर्ति है, स्वयं भगवान है, भगवान मान रखा आपने, आंख बंद करके अंदर क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि बिलीव है कि वो आप नहीं जानते, पर आपका ये सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि जिस एनर्जीज को हम बांट रहे हैं वो भगवान, तभी तो कहते हैं भगवान सबसे पहले अंदर है, वो तो मेरे अंदर ही है, वो वहीं पे उन एनर्जी से कनेक्शन बनाना चालू कर देता है। तो यानी कि हर जगह एनर्जी है, उस एनर्जी से एनएलपी यही तो है कि बिना बोले, देखिए एनएलपी में क्या है, एनएलपी बेसिकली एक साइंटिफिक वर्जन है, मैनिफेस्टेशन एक उसका स्पिरिचुअल वर्जन है। एनएलपी साइंटिफिक वर्जन क्या है? एनएलपी लॉजिकल आपको एक थिंकिंग देता है, उसका एक मॉड्यूल है, और
जो मैनिफेस्टेशन है वो स्पिरिचुअलिटी है, एनर्जी है, वो हम बिना बोले कैसे उस यूनिवर्स से कनेक्ट कर लें, ये हमें मैनिफेस्टेशन में पता रखता है। उस यूनिवर्स से कनेक्ट करने की यही तरीके हैं जिसको मैंने आपको बताया, ग्रेटिट्यूड को शामिल, उस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, उस पे मैं इसको ऐड करता हूँ। हाँ, तो आप लाइफ में देखेंगे कि आपकी लाइफ में सारी चीजें जिसको आप मांग रहे हो, जो बिना मांगे भी वो आपकी लाइफ में ऐड हो रहे हैं। खुशियों के लिए थैंक यू बोलते हो, आप देखोगे आपकी लाइफ में वो खुशियां बढ़ने लगेंगी। आप पैसे के लिए थैंक यू बोलोगे, आप देखोगे आपकी लाइफ में पैसा बढ़ने लगेगा। आप इसको करके देखिए, ये मिरेकलस टेक्निक है, केवल इसको करिए। सुबह मैं जब आप बिस्तर पे जाएं तब थैंक यू बोलिए। मैं जरूर कल से इसको ऐड करूंगा। बाकी मेरा रूटीन ठीक है जी, बाकी रूटीन मोबाइल से आप सुबह देखना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप दूसरे के थॉट जी रहे हैं, अपने थॉट कई बार इफेक्ट भी करते हैं। कई बार फॉर एग्जांपल कुछ बहुत अच्छी चीज होती है तो खुश भी हो जाता हूँ, और कई बार ऐसी चीज जो मुझे नहीं देखनी है वो आ गया, और मतलब कई बार सुबह का स्टार्ट करिए ग्रेटिट्यूड और मैनिफेस्टेशन से। जो आपको बनना है, जो आपको करना है, उसको विजुलाइज करिए 5 मिनट, फीलिंग के साथ करिए। फीलिंग बहुत मैटर करती है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हमारा जो पॉडकास्ट था वो मेनली यंग जनरेशन पे ही था जी, काफी पॉइंट्स हमने कवर करे इसमें। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच।